बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। आज हम बात करेंगे सूरत मुतफ़िफ़ीन के बारे में। मुतफ़्फ़ीन जी, मुतफ़िफ़ीन ये जो है नुज़ूल के एतबार से इसका नंबर 86 है जी, और तदवीन के एतबार से इसका 83 नंबर है जी। तो ये मक्की सूरत है, हिजरत मदीना से पहले नाजिल हुई है और इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने अहवाल क़यामत ज़िक्र किए हैं, लेकिन शुरू में इंसानों की एक अखलाकी बुराई का ज़िक्र किया है और आखिर में इंसानों की एक मुआशरती बुराई का ज़िक्र किया है। अच्छा, दो बुराइयों की निशानदेही करने के बाद दरमियान में अहवाल क़यामत ज़िक्र किए हैं। फिर दो गुरोहों का ज़िक्र किया है कि एक फुज्जार हैं जो जहन्नुम का ईंधन है और एक अबरार हैं जो जन्नतों के अंदर भेजे जाएंगे। सुभान। तो ये खुलासा इसके अंदर ज़िक्र किया गया और इसमें जो अखलाकी बुराई ज़िक्र की गई वो तत्फ़ीफ़ की बुराई ज़िक्र की गई। तत्फ़ीफ़ का माना नाप तोल में कमी करना। जब आप तोल के देते हैं तोली जाने वाली चीज़ को तो उसमें तोल में कमी करते हैं, वज़न करके देते हैं मतलब कमी करते हैं, और नाप के अगर देते हैं तो उस नाप के अंदर कमी करके देते हैं। तो नाप तोल की चीज़ों में कमी करने को तत्फ़ीफ़ कहते हैं। और ज़ाहिर है कि ये वो लोग हैं कि जो जब लेते हैं तो पूरा पूरा लेते हैं और जब देते हैं तो घटा के देते हैं। अच्छा, ये अदा अल्लाह को पसंद नहीं आई। अगरचे कि जो ले भी थोड़ा घटा के लें और घटा के दें तो ये भी एक कॉमन सेंस बनती है कि चलो यार ख़ुद भी तो नुकसान उठाती हैं जी। तो, लेकिन इतने जालिम है कि जब अपना लेते हैं तो पूरा पूरा लेते हैं, 1 इंच कम ज़्यादा नहीं होने देते। वज़न लेंगे पूरा पूरा लेंगे, लेकिन जब दूसरों को देंगे तो कम करके देंगे। तो ये दोहरा जुल्म जो है ये अल्लाह तबारक व तआला को गवारा नहीं है। इसलिए अल्लाह ने वही सुना दी, वैलुल लिल मुतफ़्फ़िफ़ीन, कि नाप तोल में कमी करने वालों के लिए हलाकत और बर्बादी है कि जिस वक्त के वो जब तोल के देते हैं तो वो जब लेते हैं तो पूरा पूरा लेते हैं, देते हैं तो घटा के देते हैं। तो गोया कि ये इनके जो है अखलाकी बुराई है, तो जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने वाज़ेह किया। और फिर ये तत्फ़ीफ़ जो है सिर्फ नाप तोल और अशिया में नहीं बल्कि इंसान के आमाल व अहवाल में भी हो सकती है। मतलब कि इंसान अपने लिए इंसाफ को पसंद करता है, दूसरे के लिए नाइंसाफ़ी गवारा करता है। अपने लिए एक चीज़ पसंद करता है, दूसरे लिए कोई दूसरी चीज़ पसंद करता है। तो ज़िंदगी की हर मुआशरत के अंदर तत्फ़ीफ़ इंसान करता है कि ख़ुद अच्छा खाना खाना चाहता है, दूसरे को जैसा भी मिला जुला खिला दिया। तो ये तत्फ़ीफ़ हर जगह आती है। तो यार ऐसे लोग जो अपने आमाल व अहवाल में और अपनी ये कारोबार के अंदर तत्फ़ीफ़ कर रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनके लिए हलाकत और बर्बादी का फ़ैसला कर दिया। तो ये उसमें ज़िक्र किया। फिर अहवाल क़यामत ज़िक्र किए हैं। फिर दो ग्रोह बनते हैं, फुज्जार और अबरार। उनके लिए बताया कि अबरार के लिए क्या जन्नतों के अंदर नेमतें इज़्ज़तें हैं, और इसी तरीके से जो फुज्जार हैं वो सिज्जीन के अंदर किस तरीके से आग के अंदर जलेंगे। फिर आखिर में मुआशरती बुराई ज़िक्र की है, और मुआशरती बुराई ये कि यहाँ आज जो ये कुफ़ार और ये बेदीन लामज़हब लोग जो है दीनदार लोगों पर हंसते हैं, जो बेचारे आखिरत की फ़िक्र करते हैं, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ रहे हैं, रोज़े की फ़िक्र कर रहे हैं, इत्तिबा सुन्नत में लगे हुए हैं, तो लोग उन पर हंसते हैं कि कितने दीवाने बेवकूफ़ हैं जो जन्नत नज़र आती भी नहीं है, एक ना नज़र आने वाली जन्नत के लिए मेहनत कर रहे हैं। जो ये दुनिया पुररौनक दुनिया नज़र आ रही है उस पर निगाह नहीं करते, तो बेवकूफ़ समझते हैं। तो उनकी बेवकूफ़ी के इस अमल पर गोया कि हंसते हैं ये। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाया कि दुनिया में आज तो इनको बेवकूफ़ समझ के हंस रहे हैं कि ये एक ना नज़र आने वाली जन्नत के लिए मेहनत कर रहे हैं और ये इस दुनिया के ऊपर रीझ रहे हैं और कुत्तों की तरह दुनिया के ऊपर जो गिरे हुए हैं, लेकिन उनको पता नहीं कल रोज़े क़यामत में जब फैसला होगा जन्नत दोज़ख का, तो ये जो बेचारे आज जन्नत की मेहनत कर रहे हैं ये उन पे हंसेंगे, उन कुफ़ार फुस्साक पे हंसेंगे कि देखो तुम दुनिया में क्या हरकत करते थे, आज देखो आज हम शाही तख्तों पर बैठे हैं और आज तुम्हारी हालत क्या हो रही है। तो गोया कि वो बदल अल्लाह तबारक व तआला वहाँ पर उनको दिखा देंगे कि आज जो दुनिया में हंसते हैं। तो गोया कि तंबीह कर दी कि ठीक है आप अगर दीनदारी में नहीं लग रहे, आप बेदीन हैं, लेकिन दीनदार पे हंसे तो नहीं। आप ना मज़हब है लेकिन मज़हब वालों पे हंसे तो नहीं। ये भी एक तरीक़ा है कि ज़िंदगी गुजारने का, आप अपने आप में रहें भाई, लेकिन दूसरे पे हंसना ठट्ठे उड़ाना, तो फरमाया कि ये तो डबल जुर्म है। एक तो आप बेदीन है फिर दीनदारों पे हंसते हैं, तो दोहरा जुर्म है। तो अल्लाह तबारक व तआला आखिरत में तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे एक एक अमल को देख रहे हैं और आखिर में उसका पूरा बदला देंगे। तो ये हकीकत बयान करके तंबीह की। इसलिए इसके अंदर ये क़याम आज़म का जिक्र है। क़याम आज़म का मतलब ये है कि यौम यक़ूमुन नासु लिरब्बिल आलमीन, कि उस दिन जो है इंसानियत जो है खड़ी होगी रब्बुल आलमीन के सामने। इंसान अल्लाह के सामने खड़े होंगे, क़याम करेंगे।
تو گویا کہ دنیا میں جیسے ایک گاہک جو ہے دکاندار کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور گاہک جو تولتا ہے اور ترازو کے ساتھ جو بھی کھیل کھیلتا ہے ڈنڈی مارتا ہے، تو فرمایا کہ اسی طرح کل اللہ کے ترازو کے سامنے انسانیت کھڑی ہوگی اور اللہ ان کے اعمال کو تول رہے ہوں گے۔ اس لیے اس قیام اعظم کا فکر کرو۔ یہ جو دنیا کے چھوٹے موٹے قیام جو ہے کبھی خریدنے یا کبھی بیچنے کے لیے کر رہے ہو، ان کی کوئی حیثیت نہیں، دیانتداری کے ساتھ یہ گزار لو ٹائم، تو آخرت میں جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوگے جو بہت بڑا قیام ہے، ایسا کھڑا ہونا ہے کہ لوگوں کے دل دہل جائیں، تو وہاں کیا جواب دو گے؟ اگر یہاں تم صحیح کرو گے تو وہاں پر اللہ کے سامنے بھی اعتماد کے ساتھ کھڑے ہوگے کہ اللہ تمہارے لیے جنت کا فیصلہ کریں گے۔ سبحان اللہ۔ یہ حقیقت اس میں واضح بیان کی۔